हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। पढ़ाना लिखाना छोड़ डीबीटी में उलझे शिक्षक। बीएसए ने खुद भट्ठे पर पहुंचकर कराया बच्चों का नामांकन। बीएसए के निरीक्षण में रजिस्टर पर हाजिरी का खेल उजागर। महिला शिक्षा मित्र और शिक्षकों के बीच विवाद। प्रधानाध्यापक को शराब पीकर स्कूल आना पड़ा महंगा। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को उबाल कर दें पानी। रामायण महाभारत के रचयिताओं को मिले सम्मान। कोर्ट। बेसिक व माध्यमिक संघ असहमत, अटका पदोन्नति कोटा। देश को गुरु मंत्र देगी यूपी की शिक्षा प्रणाली। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। बीएसए के निरीक्षण में रजिस्टर पर हाजिरी का खेल उजागर, शिक्षकों का रोका वेतन। बलिया बेसिक शिक्षा परिषद ने अध्यापकों के अवकाश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन अवकाश के अलावा कोई अवकाश मान्य भी नहीं है। तमाम अध्यापक इसका उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ विद्यालयों पर मनचाहे ढंग से अवकाश लेने और विद्यालय से गायब रहने का खेल जारी है। हालांकि इसे लेकर विभाग सख्त हो गया है। बीएसए शिवनारायण सिंह ने शिक्षा क्षेत्र मुरली छपरा के कंपोजिट विद्यालय लक्ष्मण छपरा के शिक्षा मित्र समेत 5 शिक्षकों का वेतन तथा मानदेय अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। बीएसए के जारी आदेश के मुताबिक कंपोजिट विद्यालय लक्ष्मण छपरा की जांच बीईओ ने 4 अक्टूबर को की थी। शिकायत में वायरल उपस्थित पंजिका पर 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक धर्मशील पांडे व दिव्या सिंह शिक्षा मित्र द्वारा हस्ताक्षर नहीं बनाया गया था। वहीं 6 अक्टूबर के निरीक्षण में हस्ताक्षर बना दिया गया था। इसी प्रकार सहायक अध्यापक अजय पांडे, राजेश कुमार व सौरभ पांडे का 4 अक्टूबर का हस्ताक्षर नहीं था, जिसे बाद में बना दिया गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए बीएसए ने सभी अध्यापक व शिक्षा मित्र का वेतन व मानदेय अग्रिम आदेश तक बाधित करते हुए 1 सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। उधर मुरली छपरा के कंपोजिट विद्यालय शोभा छपरा पर 6 अक्टूबर को अनुपस्थित मिले हेडमास्टर जनार्दन राम, सहायक अध्यापक शैलेश सिंह व राकेश कुमार पर भी बिना सूचना अनुपस्थित मिले। बीईओ के पत्र के आधार पर बीएसए ने कार्रवाई की है। इसी प्रकार बांसडीह के उच्च प्राथमिक विद्यालय लखराव खरौनी के अध्यापक अजय कुमार तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय पर्वतपुर पर कार्यरत अनिल व एकलव्य कुमार पर अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारितापूर्ण आचरण का आरोप है। अग्रिम आदेश तक वेतन बाधित कर बीएसए ने स्पष्टीकरण तलब किया है। सिद्धौर बाराबंकी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय खानापुर में तैनात प्रधानाध्यापक प्रतिमा वर्मा और शिक्षा मित्र बीना सिंह, सहायक अध्यापक रश्मि पांडे के बीच जमकर विवाद हो गया। शोरगुल सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और शिक्षा मित्र के परिजन भी। प्रधानाध्यापक प्रतिमा वर्मा ने इसकी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी को देने के बाद थाने पहुंचकर शिकायत की। आरोप लगाया कि 6 सितंबर को खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय पहुंचकर औचक निरीक्षण किया था, जिसमें बीना सिंह अनुपस्थित मिले, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी ने कार्यवाही कर 1 दिन का मानदेय काटने की संस्तुति की थी। शनिवार को इसी बात को लेकर प्रधानाध्यापक और शिक्षा मित्र के बीच विवाद हो गया। नशे में गुरुजी, प्रधानाध्यापक को शराब पीकर स्कूल आना पड़ा महंगा, निलंबित। अलीगढ़ चंडौस कस्बा क्षेत्र के गांव जामुनका के जूनियर हाई स्कूल में तैनात प्रधानाध्यापक को शराब पीकर स्कूल आने के आरोप में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया। पिछले काफ़ी समय से इस मामले में शिक्षा अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी। इस पर बीएसए ने कार्रवाई की है। नशे में गुरुजी, गांव जामुनका के जूनियर हाई स्कूल में तैनात प्रधानाध्यापक शिवराम पर छात्र और अभिभावकों ने शराब पीकर स्कूल आने और अभद्रता करने का आरोप लगाया था। इसकी वीडियो बनाकर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजी थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र सिंह ढाका ने सहायक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार को मामले की जाँच करने को कहा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई जाँच में छात्र और अभिभावक द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि हुई, जिसकी आख्या सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दी। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए बीएसए ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को उबाल कर दें पानी, डीएम। अंबेडकर नगर मुख्यमंत्री के नवीन सर्वोच्च प्राथमिकता के 37 प्रारूप की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में परिषदीय विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को उबालकर ठंडा करके स्वच्छ पानी देने, वर्षा से गिरे हुए भवन स्वामियों को पीएम आवास देने, टैगिंग से अवशेष पशुओं की टैगिंग कराने, शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने के साथ
अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश डीएम ने दिए हैं। डीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, निराश्रित गोवंश को संरक्षित करना, टीकाकरण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, गोवंशी व महिषवंशी पशुओं की ईयर टैगिंग, चिकित्सकों की उपलब्धता, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, परिवार नियोजन दवाओं की उपलब्धता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश, सामुदायिक शौचालय निर्माण की स्थिति, ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण की स्थिति, अमृत योजना के तहत जलापूर्ति, स्वच्छ भारत मिशन नगरीय खुले में शौच से मुक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, रिक्त दुकानदारों का व्यवस्थापन, मत्स्य पालन हेतु तालाबों का आवंटन, पेंशन योजनाएं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, शादी अनुदान योजना, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजना, कन्या सुमंगला योजना, सामाजिक वनीकरण, दुग्ध समितियों का गठन एवं पुनर्गठन, गन्ना मूल्य भुगतान, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तिकरण, कौशल विकास मिशन, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सेवाओं की स्थिति स्वरोजगार योजनाएं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन योजना, सहकारी देवों एवं एनपीए से वसूली, आईजीआरएस आदि की समीक्षा बिंदुवार की। डीएम ने बीएसए को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विद्यालयों में बच्चों को स्वच्छ पानी उबालने के साथ ठंडा करके दिया जाए। डूडा को निर्देशित करते हुए कहा कि पीएम शहरी में यदि कोई शिकायत आती है तो उसे घर जाकर निस्तारण किया जाए। परियोजना निदेशक को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक ब्लॉक में कतिपय मॉडल आवास बनाए जाएं और वर्षा से प्रभावित यानी जिनका मकान गिर गया है उनको पीएम आवास योजना से आच्छादित किया जाए। अधिशासी अधिकारी को प्लास्टिक के विरुद्ध प्रतिदिन अभियान चलाया जाए। डीएम ने समस्त विभाग के अधिकारियों को आईजीआरएस से संबंधित लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने के भी निर्देश डीएम ने दिए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी घनश्याम मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, जिला विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह, परियोजना निदेशक राकेश प्रसाद, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी अनुपम सिंह, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी तथा संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रामायण महाभारत के रचयिताओं को मिले सम्मान, स्कूलों में अनिवार्य हो पढ़ाई, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिए निर्देश। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि राम कृष्ण रामायण गीता के रचयिता महर्षि वाल्मीकि व महर्षि वेदव्यास भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं। इनको भारतीय संसद में कानून लाकर सम्मान देने की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में इनकी शिक्षा अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्ति संस्कारित होता है, वह जीवन मूल्यों व संस्कृति से विज्ञ होता है। भगवान रामकृष्ण के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी आकाश जाटव को जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अच्छी शिक्षा ही अच्छे मनुष्य का निर्माण करती है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा समूह खा के उच्चतर पदों पर निर्धारित पदोन्नति कोटा संशोधन के संबंध में हुई बैठक में माध्यमिक व बेसिक संघों में सहमत नहीं बन सकी। माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग के संघों के मत पदोन्नति कोटा निर्धारण के संबंध में भिन्न भिन्न रहे। ऐसे में निर्णय लिया गया कि शिक्षा अधिकारी शिक्षक संघों से वार्ता करके समन्वय स्थापित करें और उसकी आख्या उपलब्ध कराएं ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। बेसिक शिक्षा के सहायक अध्यापक से खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ तक और माध्यमिक के एलटी एवं प्रवक्ता पद तक अलग अलग कैडर हैं। इसके ऊपर के पदों पर बेसिक और माध्यमिक में घालमेल है। पदोन्नत कोटा संशोधन से समूह गा के खंड शिक्षा अधिकारी समूह खा के उच्चतर पदों पर पदोन्नत पाने की कोशिश में है। राजकीय शिक्षक संघ भड़ाना गुट के प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर रवि भूषण बताते हैं कि बीईओ जिस कैडर की मांग कर रहे हैं वह उस कैडर में सीधे जाने की अर्हता नहीं रखते। नियमावली के अनुसार पहले उन्हें अधीनस्थ राजपत्रित समूह खा अर्थात उप बेसिक शिक्षा अधिकारी डीआई का पद प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने माध्यम से पदों में घालमेल कर पूरे पदों को खंड शिक्षा अधिकारी बना लिया, जो नियमावली के विपरीत है। इधर समूह खा के पद वर्तमान में 50% सीधी भर्ती से तथा 50% राजपत्रित शिक्षण पुरुष महिला शाखा और निरीक्षण शाखा में कार्यरत क्रमशः 61, 11 और 17% के अनुपात में पदोन्नति कर लोक सेवा आयोग भरता है। नियमानुसार समूह खा के उच्चतर के प्रधानाचार्य पदों के लिए 3 साल का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, जो कि बीईओ के पास नहीं है। समूह खा के उच्चतर पदों पर पदोन्नति दी जाए। अब आगे की राह समन्वय पर सहमत या असहमत पर तय होगी।
समीक्षा बैठक देश को गुरु मंत्र देगी यूपी की शिक्षा प्रणाली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की सराहना। जल्द दिल्ली में प्रस्तुतिकरण देंगे विभागीय अधिकारी। लखनऊ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को यूपी की शिक्षा व्यवस्था की नब्ज टटोली। उन्होंने नई शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से लागू करने पर यूपी की पीठ थपथपाई। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने मेधावी छात्रों के नाम पर गौरव पथ बनाए जाने को प्रोत्साहन देने की श्रेष्ठ योजना बताते हुए उसे अन्य राज्यों में भी लागू करने की बात कही। यही नहीं, जल्द यूपी के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दिल्ली में प्रस्तुतिकरण कराया जाएगा ताकि दूसरे राज्य भी इससे लाभान्वित हो सकें। राजधानी में योजना भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विभाग की समीक्षा की। सभी विभागों ने अपने कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश के 15 से 18% विद्यार्थी यूपी के हैं। करीब 5 करोड़ विद्यार्थी यहाँ हैं, तो इतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं होगी। ऐसे में अगर यूपी में सुशासन होगा तभी देश में सुशासन लागू हो सकेगा। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू कर सस्ती व अच्छी किताबें विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे उल्लेखनीय कार्यों को दूसरे राज्य भी लागू करें, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितेंद्र प्रसाद व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। संस्कृत बोर्ड को दिलाएंगे एनआईओएस से मान्यता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के छात्रों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस द्वारा मान्यता न दिए जाने का सवाल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी जांच कराएंगे और इसे जल्द मान्यता दिलाएंगे। टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाएगी। यूपी में 2.5 से 3 लाख खाली पदों को भरा गया है, बाकी पद भी जल्द भरे जाएंगे। गोरखपुर परिषदीय स्कूलों के शिक्षक इन दिनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना छोड़ डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में उलझ कर रह गए हैं। बच्चों को स्वेटर, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म व जूता मोजा का पैसा 1056 रुपये खाता में भेजने के लिए डीबीटी ऐप पर बच्चों का ब्यौरा भरा जा रहा है, जिसके चलते शिक्षकों का पूरा दिन उसी में गुजर रहा है। तकनीकी परेशानी हो रही है, सो अलग। ऐसे में स्कूल खुलने के बाद भी पहले की तरह बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है। ब्रह्मपुर विकासखंड के प्राथमिक स्कूल विश्वनाथपुर के शिक्षक अभय कुमार पाठक ने बताया कि कुछ अभिभावकों के आधार बैंक खाता से लिंक न होने की समस्या आ रही है, तो वहीं कुछ के आधार व बैंक खाते में नाम के अक्षरों में अंतर मिल रहा है। यही वजह है कि स्कूल के छात्र विशाल, अजीत, कुलदीप, आकाश, प्रिंस तथा अंजनी के अभिभावकों के आधार और बैंक खाते में भी इसी तरह की समस्या आई है, जिससे अभी तक उनका ब्यौरा डीबीटी ऐप पर अपलोड नहीं हो सका है। प्राथमिक विद्यालय आराजी बस जिला के प्रधानाध्यापक आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि उनके स्कूल की छात्रा रिंकी व पिंकी के अभिभावकों के आधार कार्ड भी बैंक खाता से लिंक नहीं है, जिससे अभी तक उनका ब्यौरा डीबीटी पर अपलोड नहीं हो सका है। कमोवेश यही समस्या अन्य स्कूलों में भी है। सर्वर से सांसद में शिक्षक, कंप्यूटर की अनुपलब्धता की वजह से शिक्षकों को छात्रों का ब्यौरा मोबाइल से डीबीटी ऐप पर अपलोड करना पड़ रहा है। इसमें तमाम तरह की व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, खासतौर पर नेटवर्क व सर्वर की समस्या, जबकि डीबीटी में अभिभावकों के आधार को बैंक खाता के साथ प्रमाणित करना है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी करनी है। प्रत्येक चरण में नेटवर्क व सर्वर की समस्या बाधक बन रही है। सर्वर के कारण नए पंजीकरण के साथ ही कुछ स्कूलों में सत्यापन में भी समस्या आ रही है। यदि किसी स्कूल में 5 शिक्षक हैं तो 3 या 4 या एक ही का लॉगिन पोर्टल पर शो हो रहा है। जब तक एक प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है तब तक आगे का चरण बाधित हो रहा है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।